नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पीड यूट्यूब चैनल पे। ये इन्फॉर्मेशन फाइनल ईयर के उन तमाम छात्रों के लिए है जिनका एग्जाम्स हो रहा था या होने वाला था, कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। तो उन तमाम छात्रों के मन में ये चल रहा होगा कि यूनिवर्सिटी हम लोग का एग्ज़ाम्स कब लेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो हम लोगों को प्रमोट कब करेंगे, क्योंकि सेशन बहुत ही विलंबित हो रही है। तो इस कारण यूजीसी की तरफ से एक और अपडेट आया है जिसे जानकर आप चौंक जाइएगा। उस अपडेट में क्या बताया जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 31 जुलाई को क्या सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई आप लोगों के एग्ज़ाम्स को लेकर के, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर बातें हुई तो क्या हुई और नहीं हुई तो अगला डेट क्या निर्धारित किया गया। तो देखिए, सबसे पहले ये बताऊंगा कि जनसत्ता के माध्यम से यूजीसी ने क्या कहा है। तो देखिए, जनसत्ता के माध्यम से यूजीसी का जो अपडेट है उससे जानकर आप चौंक जाइएगा और सोचने पर भी मजबूर हो जाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पे यूजीसी एग्जाम गाइडलाइन 2020 लाइव अपडेट। यूजीसी ने क्यों कहा कि गफलत में न रहे स्टूडेंट, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 6 जुलाई को यूजीसी ने नया गाइडलाइन जारी किया जिसमें बताया गया कि 30 सितंबर तक सभी फाइनल ईयर के छात्रों का एग्जाम्स ले लिया जाए, और यूनिवर्सिटी को ये भी आदेश दे दिया था। तो मैं ऐसे डिटेल में पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद जो है आप लोगों को उन तमाम जानकारी को अच्छे से बताऊंगा। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जिसमें कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है ताकि छात्रों की अगले साल की पढ़ाई में देरी न हो। इसके बाद यहाँ पे है, यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि यूजीसी की नई गाइडलाइन में स्टूडेंट का ख्याल नहीं रखा गया है। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम 30 सितंबर तक करा लें। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने दलील दी कि कई विश्वविद्यालयों के पास तो परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन में ऑफलाइन एग्जाम का भी ऑप्शन है। यूजीसी ने कहा कि किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय इस मसले पर विचार कर रहा है तो अंतिम साल और सेमेस्टर की परीक्षा पर रोक लग जाएगी। देखिए, साफ साफ यूजीसी ने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट गलतफहमी में नहीं रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर विचार कर रहा है कि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्रों के परीक्षा पर रोक लग जाएगी। तो गलतफहमी में नहीं रहना है। यूजीसी का साफ कहना है कि हम तो एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे। इसके बाद आगे की अपडेट क्या है आप लोगों को ये भी जानना है। यूजीसी ने अपने नए दिशा निर्देश 6 जुलाई को जारी किए थे। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जिसमें कहा कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने का मकसद छात्रों के भविष्य को संभालना है ताकि छात्रों के अगले साल की पढ़ाई में देरी न हो। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षाएं करवाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जवाब देने के लिए कहा था। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि 31 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में बातें होनी थी तो इतना बात तो ज़रूर हुआ, लेकिन फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई। तो फाइनल सुनवाई कब तक होंगे, तो इसको लेकर के यूजीसी का बयान आया कि 10 जुलाई तक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और जो छात्रों के वकील है उनके साथ 10 जुलाई को फिर से नया बैठक जारी किया जाएगा और 10 जुलाई को फाइनल होगा। ठीक है, फाइनल होगा कि छात्रों का एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे कि प्रमोट किए जाएंगे। तो इतना तो समझ जाइए कि यूजीसी का कहना है कि हम एग्ज़ाम्स लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो अपने गाइडलाइन में ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या ओपन बुक सिस्टम सभी मोड उन्होंने लिखे हुए हैं। तो किसी भी मोड में वो एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे। तो इसीलिए आप लोग गलतफहमी में नहीं रहे। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों के बारे में तो अभी नहीं बताया गया, क्योंकि फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम्स लेंगे तो अब क्या स्थिति रहता है, उसके बाद ही उन तमाम छात्रों का एग्ज़ाम्स के बारे में सोचा जाएगा। तो आई होप कि जानकारी मिल गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।